फ्रेंड्स, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 13.8। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या निकालना है? स्फीयर की वॉल्यूम जिसका सरफेस एरिया कितना गिवन है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम के लिए रेडियस चाहिए, वो नहीं दे रखी, वो कहाँ से निकालेंगे हम? सरफेस एरिया से। ठीक है, तो देखिए गिवन क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर is equal to 154 centimeter square. Let radius of sphere be is equal to r centimeter. Then according to question 4 pi r sphere, sphere का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 pi r square किसके इक्वल होना चाहिए? 154 के इक्वल। 4 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 154। तो यहाँ पे देखिए आर की तो वैल्यू हमें निकालनी, तो आर स्क्वायर एज इट इज 154 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 22 मल्टीप्लाई 4। ये 22 से 7 पे कट जाता है, यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा हो गया 49/4, यानी कि आर हो गया अंडर रूट 49/4। 49 का स्क्वायर रूट 7, आर का 4 का 2, तो आर की वैल्यू आ गई 7/2। सो हमें फाइंड क्या करनी है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब रेडियस पता लग गई तो वॉल्यूम पता कर लेंगे। वॉल्यूम क्या होती है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7/2। कितने टाइम्स हो जाएगी? 3 टाइम्स। 7 से 7 कट गया, 2 से 2, 2 से ये 2, ये 2 से 11, तो ये हो गया 11 मल्टीप्लाई 49/3। तो इसकी मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं हम इधर ही। तो 11 9 से 99, 11 4 से 44, 44 एंड 9 कितने हो गए? 53/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसको आप सोल्व करना चाहो फर्दर तो कर सकते हो। 3 3 1 से 3, टिक्का बच गई 2, 3 7 से 21, फिर बच गई 2, 3 9 से 27, 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं या वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 13.8 का। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर। एक बिल्डिंग का डोम है, ऊपर लगवा रखा है एक, जिसकी शेप क्या है? हेमिस्फीयर। फ्रॉम इनसाइड इट वॉज वाइट वास्ट एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 498.96। एक डोम है एक बिल्डिंग का, उसको अंदर से वाइट वॉश किया गया है, यानी कि कितने रुपए लगे हैं? 498.96। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज ₹2 पर स्क्वायर मीटर। अगर 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा इतना है, देन फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम। तो मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन बताया था कि इनसाइड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट को जब हम 1 स्क्वायर मीटर के खर्च से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इनसाइड सरफेस एरिया। या फिर आप दोनों चीज़ों को, दोनों कॉस्ट को बराबर पुट करके भी निकाल सकते हैं, बात वही है। सेकंड में क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड डोम। जो डोम के अंदर जो वॉल्यूम है वो निकालनी है। वो उसके लिए हमें रेडियस चाहिएगी। वो जब हमारा इनर सरफेस एरिया आ जाएगा तो हमें रेडियस पता लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है? कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द डोम। टोटल कॉस्ट कितना दे रखा है? ₹498.96। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग पर मीटर स्क्वायर वो कितना है? ₹2। ठीक है, सो जो पहला पार्ट है वो कर लेते हैं हम। इनर सरफेस एरिया या इनसाइड सरफेस एरिया एक ही बात है। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ डोम विल बी इक्वल टू हो जाएगा टोटल कॉस्ट अपॉन में जो कॉस्ट है पर मीटर स्क्वायर का, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितना है? 498.96 और 1 मीटर का खर्चा कितना है? 2, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो ये आ गया 249.48 सेंटीमीटर में है, देन मीटर स्क्वायर। तो हमारा जो इनर सरफेस एरिया है, दिस इंप्लाइज इनर सरफेस एरिया
कैसी शेप थी उसकी, हेमिस्फेरिकल डोम इज इक्वल टू 249.48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इनर सरफेस एरिया होता क्या है 2πr², वो किसके बराबर आ गया 249.48, क्योंकि अगले पार्ट में हमें क्या निकालनी है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें रेडियस चाहिए, इसीलिए हमने क्या कर दिया दोनों को बराबर पुट। r² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 249.48 अपॉन 2 × 22 × 7। इसको सोल्व करेंगे, इसका डेसिमल हटा लेते हैं, 2 × 22 × 100 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 7 = 14, 2 × 4 = 8। फिर ये 11 पे कट जाएगा, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14। ये 11 से कट जाएगा क्या 11, 11 × 5 = 55, बच गई 7, 11 × 6 = 66, 13 में से 6 गए 7, 7, ये कट गया। इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 × 7 = 49, 7 × 6 = 42, 46 हो गया। ठीक है, 7 × 5 = 35, 36, ये हो गया 39, अपॉन में क्या है 100, तो ये हो गया 39.69। अभी r² की वैल्यू आई है ये, यानी कि हमारे पास जो r² है हमारा, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 39.69। हमें तो r की वैल्यू निकालनी, यानी कि इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो r हो गया स्क्वायर रूट 39.69। स्क्वायर रूट आपको निकालना आता है, आपने प्रीवियस क्लासेज में सीखा है। यहाँ भी देखिए लगा लेंगे, पहले 6 पे जाएगा, 6 × 6 = 36। ठीक है, बच गया 3, 6 9 उतर जाएगा, यहाँ पॉइंट, यहाँ 6 का डबल हो जाएगा, ये 9 है लास्ट में, तो 4 3 3 और 7 7 पे जा सकता है, तो सबसे पहले हम 3 पे देखेंगे, 3 3 = 9, 3 2 = 6, 3 पे चला गया ये, तो ये हो गया 3, यहाँ पे हो गया 3 6 9, तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ गया 6.3, यानी कि रेडियस की वैल्यू हमारे कितने आ गई 6.3 मीटर। अब सेकंड पार्ट में क्या निकालना था हमें, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड डोम, और डोम कैसा है हेमिस्फेरिकल, और हेमिस्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है 2/3πr³। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, 2/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हो गई 63/10, कितने टाइम्स हो जाएगी 3 टाइम्स, क्यूब है तो यहाँ पे देखिए 7 से 7 9 = 63, 3 से 3 पे कट गया, तो डिवाइड में केवल 10 10 10 हो गया, तो ये होगा 44 × 3 × 63 × 63 अपॉन में 1000। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5239 अपॉन में 1000 हो गया। अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम ले लेते हैं इसकी, अपॉन में कितना हो जाएगा 1000। चलो इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 63 की 63 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले कितना आएगा यहाँ पे कर लेते हैं, 3 3 = 9, 3 6 = 18, 6 3 = 18, 6 6 = 36 और एक हो गया 37, 9 8 8 16, 7 8 9 हो गया 3। ठीक है, अब इसकी 3 से कर लेते हैं कि फिर 44 से करनी है, 3 9 = 27, 3 6 = 18, 20, 3 9 = 27, 29, 3 3 = 9 11। अब किससे करेंगे 44 से, 4 7 = 28, 4 9 = 36, 4 1 = 4 7 और ये हो गया 4। अब ये सेम ही आएगी 2 6 7 4, तो यहाँ देखिए 8 8 और 2 10 हो गए, 6 और 2 8 8 9 3 7 4 11 2, तो यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई ये आएगी। ठीक है, सॉरी वो यहाँ पे हो गया 52908 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तब करके ये यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा 523.908 मीटर क्यूब। इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू आंसर भी लिख सकते हैं आप 09 मीटर क्यूब।
सो ये हो गई वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डो। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 13.8 का।